उसने बड़े योजनाबद्ध तरीके से 1 लीटर यूरिन जमा किया कहीं। आप ये देखो कि वो अगर मेंटली सिक होता या बीमार होता तो नहीं, वो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। छोटे छोटे ढाबों में चले जाइए, एक हाथ उनका नाक में रहता है, एक हाथ पिछवाड़े में रहता है, क्या बोल रहे हैं, हाथ आटे में और दाल। किसी में कॉकरोच मिल जाता है, कभी किसी खाने में छिपकली भी मिल जाता है। नो, दिस इज नॉट। आदमी यूरिनेट कर रहा है जूस में, आप इसको जीव जंतु खाने में गिर गया उससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं उसको सजा मिलनी चाहिए, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हो। अरे नाम नहीं पता होगा तो कैसे सजा मिले? आप क्यों उसको दूसरा रंग देने की कोशिश करें? भाई कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे मोहम्मद हो, अगर कोई नाम लिख देगा तो फिर आप जो है उसका सामाजिक बहिष्कार करने की बात करेंगे, जो कि बीजेपी के नेता और जितने भी उनके और राकेश जी को लाइए। खुलेआम कहते हैं कि मुसलमान का सामाजिक बहिष्कार। अभी तो जांच का विषय है, वो पेशाब है या क्या चीज है, इसकी जांच होगी, जब पड़ताल होगी उसके बाद बात होगी। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो कोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज्यादा आंख खोलने वाला है। दोस्तों गाजियाबाद में जो है आमिर नाम का शख्स जो है जूस की दुकान चला रहा था और जूस में जो है अपना जो है यूरिन, अपना पेशाब जो है मिला के लोगों को पिला रहा था। दोस्तों इससे पहले भी आप लोगों ने कई घटनाएं देखी होंगी कि जो है थूक लगा के मसाज करते हुए वीडियो देखा होगा, अपने खाने में जो है थूक मिला देते हैं, है ना, इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी जो है उस जो है जो मुंह पिला के पिला रहा था, पेशाब मिला के, उसका जो है समर्थन करता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है और जो है हिंदुओं के ऊपर जो है सवाल उठा रहा है। वहीं डिबेट में हरा कुर्ता और अनुराग भदौरिया भी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। जब सरकार बोलती है कि सभी जो है दुकानदार जो है अपनी दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएं, तब जो है ये लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब ये लोग सरकार को दोष देते हैं। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट। बाबा ने जब बोला था ना, तो बाबा ने यह जानने के लिए नहीं बोला था कि कपूर हो या खान, सिर्फ इसलिए बोला था कि इस तरह के जो हैवान हैं वो कोई भी हो सकता है। भाई आई डोंट थिंक दे आर नॉर्मल पीपल। ये एबनॉर्मलिटी है। कौन थूक के पिलाता है, कौन जूस में? भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, रंगरेज जी को भी लाइए, रशीदी जी, सबसे बड़ी जूस पीने में अनंत विजय जी दिक्कत ये होती थी कि भाई केमिकल डालते, पहले सैकरीन डालने लगे मीठा करने के लिए, फिर कोई और केमिकल आया, फिर आया कि गंदगी तो नहीं है, जो ठेले लगाते हैं वो बर्फ गंदी ले लेते हैं, ये सारी चीजें होती थी, ये सारी चीज होती थी। फिर आजकल फल में ही इंजेक्शन डाल देते हैं तो उनको वहां केमिकल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तक समझ आता था। आप समझिए इस तरीके का एक हैवान जो थूक के रोटी पानी यूरिनेट जूस में कर रहा है। मतलब रशीदी जी आप मुझे बताइए, आप किसी जूस वाले के पास जाने के बाद 2 बार नहीं सोचेंगे क्या? या फिर राकेश जी नहीं सोचेंगे? हम सब सोचेंगे कि यार ये साफ बना रहा नहीं बना रहा। एक आदमी की हैवानियत कितने लाखों लोगों के रोजगार पे फर्क डालती है, और आप लोग इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। हमारे धर्म में सफाई को आधा ईमान कहा गया, तो जो आदमी इस तरह की हरकत करेगा वो मुसलमान तो हो ही नहीं। सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। ओनली मी एंड रशीदी जी पर मिनट। रशीदी जी पहले आप सुनिए, ये मेरा मानना है। देखिए आचार्य जी ने कहा, वो आचार्य जी का अपना पर्सनल व्यू, मेरा ये व्यू पॉइंट है। मेरा कोई धर्म, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, कोई नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको बोलिए, आप मेरी बात सुनिए, डिबेट मेरी है, चलो हमारा, आप प्लीज बताइए। मेरा मानना है ये ऐसा करने वाला व्यक्ति कपूर हो या खान नॉर्मल नहीं हो सकता। कोई धर्म यूरिनेट करके जूस में डालने को सही मान नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है। थूकना ये सब अलाउ ही नहीं हो सकता। जब ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी, बाबा कहते हैं कि लिखो नाम, अगर ठेला लगाने वाला राकेश त्रिपाठी है, ऐश्वर्या कपूर है, अनुराग भदौरिया है, रशीदी जी है, सरवर है या अनंत विजय है, तो फिर अनुराग भदौरिया के साथ रशीदी जी आप क्यों खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान की बात है, जब ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, ये इंसान और हैवान की बात है। ऐसा गंदगी करने वाला इंसान नहीं हैवान होता है। तो आप क्यों नहीं खड़े होते बाबा के साथ और बोलते, जब आपने अभी कहा कि ऐसा करने वाला किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, तो फिर जब बाबा कहते हैं लगाओ तख्ती, बोलो, क्योंकि ऐसा हैवान को कहीं और जाके गंदगी ना करे, तो आप क्यों अनुराग भदौरिया के साथ खड़े होते हैं? बाबा तो मारने बोलते हैं बात करते हैं, उनके साथ कैसे खड़े? फिर आप देखिए ऐसा करने वाला आपने कहा किसी धर्म का नहीं हो सकता, वो तो कहते हैं जब नहीं हो सकता किसी धर्म का रशीदी जी, तो पता लगना चाहिए ना, ताकि वो कहीं और किसी और प्रदेश में, किसी और जिले में, किसी और गांव में जाके दुकान ना खोले। फिर आप बीजेपी को हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? ये तो इंसान और हैवान का फर्क है। रशीदी जी बोलिए। अरे सुनो, आज बोलिए। आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? आप बोलिए ना, आपके शो में आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? आप बोलिए रशीदी जी, साफ कीजिए। थोड़े आए बोलने आए, बोलिए। बाबा जी ने तो यह भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और बाबा जी ने यह भी कहा था कि कावड़ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कावड़ियों का अगर मुसलमान के हाथ से खाएंगे। नहीं,
अभी टॉपिक मत डाइवर्ट। बाबा जी ने तो आज ये भी कह दिया मैं ऐसे गंदगी कि करने वाले वापी में मैं ऐसे हैवानों की बात कर रहा हूं। मस्जिद को मस्जिद कहना गलत है। आचार्य जी मैं पहले वो तो साक्षात विश्वनाथ है। आप छोटे छोटे ढाबों में चले जाइए जी। अरे सुन तो लो भाई, सुन रहा हूं, बोलिए। छोटे छोटे ढाबों में चले जाइए, एक हाथ उनका नाक में रहता है, हाय हाय हाय, एक हाथ पिछवाड़े में रहता है, क्या बोल रहे हैं? एक हाथ आटे में और दाल में रहता है। क्या करोगे आप? अच्छा, क्या करोगे आप? ऐसा नहीं होता। आई ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? नो नो, यू आर मेकिंग इट अ जोक। अरे नो 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 रशीदी जी, नो। आई ऑब्जेक्ट। आपको पता है हिंदुस्तान में कितने ढाबे वाले हैं? आपको पता है कितने हमारे ट्रक बस चलाने वाले भाई रोज खाते हैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हर कोई नहीं करता। मैंने इंसानियत है। आपने कहा हम सफाई रखते हैं हमारे धर्म में, तो फिर छोड़ दिया, हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता है कि खाना ऐसे ही हर एक धर्म में होता है। नहीं, जो घटना की आप जिक्र कर रहे हो, एक लाइन से एक सिरे से सबने खंडन कर दिया कि ये गलत है और इसका कोई समर्थन नहीं था, लेकिन आप उसको मुद्दा बनाने में लगे। जब कोई समर्थन ही नहीं करता, इस देश में कानून है और जो भी इस तरह का करेगा, चाहे किसी भी जाति, पूरी बात नहीं सुनी मेरी। अगर राकेश जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। सुनिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और होगी भी और होती भी रहती है। कभी किसी पे कॉकरोच मिल जाता है, कभी किसी खाने में छिपकली भी मिल जाती है। नो नो, दिस इज नॉट सेम। सॉरी 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 आनंद जी, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? मैं यही जानता हूं ये गलत है। ये कॉकरोच और छिपकली वाला खेल नहीं है गुरु। नमस्कार, ऐसी डिबेट हम नहीं करते। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, आप जैसी डिबेट करते हैं वो मैं जानता हूं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आज आपको भागने नहीं दूंगा। आज तो आप गाड़ी में भी नहीं है, आपका नेटवर्क भी खराब नहीं होगा। ये कॉकरोच और छिपकली वाली बात नहीं है। ह्यूमन आदमी यूरिनेट कर रहा है जूस में, आप इसको जीव जंतु खाने में गिर गया उससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं उसको सजा मिलनी चाहिए, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हो। अरे नाम नहीं पता होगा तो कैसे सजा मिलेगी? लोगों को नाम पता होना चाहिए ताकि वो किसी और जिले में जाके दोबारा जूस की दुकान ना खोल ले। उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो बोलिए, नाम बताए वो अपना। आप क्यों उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? भाई कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई और हो, अगर इस तरह का जो कृत्य करेगा उसको तो कड़ी कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप क्यों उचक रहे बैठ रहे, उचक रहे बैठ रहे, उचक रहे बैठ रहे? मेरी मर्जी, समझ में नहीं आ रहा है। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते। बनाने लगे जैसे हम समर्थन कर रहे हैं उसका। मैंने आप ऐसे बौखलाए हुए हैं, आप ऐसे हाथ पैर हिला रहे हो। मैंने एक भी बार ऐसा नहीं किया। आई डोंट जोक ऑन डिबेट्स, बट आप हंसा रहे हो, ये आप ही की काबिलियत है। इतनी सीरियस डिबेट में भी आप मेरे को हंसा सकते हो। और मैंने देखा कि कैसे मौलाना साजिद रशीदी ने तमाम प्रकार के उदाहरण गिरा करके इस जाहिलियत को कवर अप देने का प्रयास किया है। ठीक वैसे ही जैसे अनुराग भदौरिया छिपकली गिर जाने को लेकर के और कॉकरोच आ जाने को लेकर के उसको एक मानवीय भूल बताने का प्रयास कर रही थी। ये कोई मानवीय भूल नहीं है, कोई अचानक एकाएक कहीं से कुछ गलती हो गई है, ऐसा नहीं है। ये जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से आपका धर्म भ्रष्ट करने की नियत, आपका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए, इसकी नियत से ये किया जा रहा है। और इसलिए इसके पीछे एक सोची समझी साजिश दिखाई पड़ती है और इसलिए इसको मूत्र जिहाद या थूक जिहाद ऐसा नाम दिया जाता है। राकेश जी, इससे इंसानियत खंडित होती है। 1 लीटर मूत्र क्या कोई ऐसे जमा करके रख लेगा जैसे मौलाना कर रहे थे? यू हैव टू बी मेंटली अनस्टेबल। आनंद जी, कोई मेंटली अनस्टेबल होगा। स्टेबल है या नहीं है मैं ये नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूं सर, मानसिक आप सोचिए तो बीमार हो सकता है, लेकिन उसने बड़े योजनाबद्ध तरीके से 1 लीटर यूरिन जमा किया कहीं। घिन है। आप ये देखो कि वो अगर मेंटली सिक होता या बीमार होता तो नहीं, वो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको एक जार में रखा और लोगों को पिलाया। आप समझिए, आप सिर्फ माँ बच्चे को नहीं पिलाती है, जो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग होते हैं, जो सेहत बनाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन सब के साथ इन्होंने ये इतना बड़ा पाप किया है। और मुझे लगता है कि अगर नाम लिख दिया जाए और उसके बाद तो उसको कहीं लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। बस मैं वही कह रहा हूं, दैट्स द पॉइंट। रंगरेज जी, AIMIM, आप भी राजनेता है, लेकिन आप बताइए, आप भी इतने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जब आप डिबेट में आते हैं आप कहते हैं देखिए मैंने अभी 1.5 किलो कम कर लिया, 700 ग्राम। हम लोग डिबेट के बाद बात करते हैं, आप कहते हैं जूस पीना अच्छी बात होती है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर पता हो कि ऐसा करने वाला कौन है, तो जो आनंद जी ने कहा दोबारा कहीं वो खोलने की और गंदगी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बात हो रही है, रंगरेज जी प्लीज बोलिए। लिख देना चाहिए, तो अगर कोई नाम लिख देगा तो फिर आप जो है उसका सामाजिक बहिष्कार करने की बात करेंगे, जो कि बीजेपी के नेता और जितने भी उनके और राकेश जी को लाइए, खुलेआम कहते हैं कि मुसलमान का सामाजिक बहिष्कार करो। तो इसका मतलब ये है कि ये सहयोग नहीं, एक प्रयोग है। और दूसरी एक और बात है कि अभी तो जांच का विषय है, वो पेशाब है या क्या चीज है, इसकी जांच होगी, जब पड़ताल होगी उसके बाद बात होगी। उससे पहले ही अगर हम अपनी राय बना दें, क्योंकि अभी कोई कोर्ट का तो कोई फैसला नहीं आया
कि उसमें पेशाब था या क्या है क्या नहीं है। तो ये दिखाता है ऐश्वर्या जी एक इतना बताइए है जो चाहती है रंगेश जी, आप इसे पूछना राकेश जी, चेक कराइए, ये तुरंत बता देंगे। नाम लिख दिया जाए, पता लग रहा है आपको पिला के दिखाइए, ये तुरंत बता राकेश जी प्लीज, क्या है। दिस इज डिस्गस्टिंग राकेश जी, डिस्गस्टिंग। मजा आया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। और यहाँ तक वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास फोन में आ जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। और देखा आप लोगों ने वीडियो आज किस तरह से जो है मौलाना साजिद रशीदी जो है उसका बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं जो है ये किसी दिल्ली में कोई था बतासे वाला, उसका जो उदाहरण दे रहा है। और वही दोस्तों जो हरा कुर्ता उर्फ अनुराग भदौरिया है, अब ये जो है सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और डिबेट में बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और जो है जो जिस तरह का कोई कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जब भी जो है इस तरह की बात आती है कि जो भी दुकानदार हैं अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएं, अपना सही नाम लिखें उस पर, तब जो है ये अनुराग भदौरिया, इनकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग जो है विरोध करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा में जो है सीएम योगी ने जो इस तरह की बातें कही थी कि भाई सब लोग अपनी दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएं, जिससे ये पहचान जाए कि मतलब कौन किस मतलब जाति का है, धर्म का है। तो उस हिसाब से जो है आदमी जो है अपना जो है जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। तो जब ये गाजियाबाद में जिस तरह का जो घटना सामने आई, पूरा जो है एक कैन, बड़ा सा कैन में जो है अपना पेशाब रख के और जूस में जो है मिला के लोगों को पिला रहा था। जब लोगों को इस घटना का जो है पता चला तो लोग जो है इसकी दुकान पे जो है गए और इसको जो है बहुत मारा, इसके साथ जो है पूरी दुकान में तोड़फोड़ हुई। तो दोस्तों इस तरह की जो बातें हैं, अभी आप लोगों ने इससे पहले भी वीडियोस देखे होंगे, थूक लगा के मसाज करते हुए, खाने में भी थूक मिलाते हुए। तो ये लोग, इन लोगों की जो जाहिल जो मानसिकता है, इसका जो है इलाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।